नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जिस प्रकार महिलाओं ने हमारे देश के अंदर देश का नाम ऊंचा किया है, बहुत बड़े बड़े पदों पर आज हमारी बेटियां जो हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी सेवाएं दे रही हैं और देश का कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर नाम ऊंचा किया है और हमें गर्व है ऐसी बेटियों पर। लेकिन इन्हीं बेटियों के विरुद्ध जब कोई दरिंदगी करता है, इनके साथ ऐसी गंदी हरकतें करता है, तो बिल्कुल हमारी संस्कारों पर सवाल खड़े होते हैं। क्या माँ बाप अपने बच्चों को इस प्रकार के संस्कार देता है? क्या घर के अंदर माँ बाप के बीच और बेटे बेटियों के बीच कोई दूरियां होती हैं, या अपने रोजमर्रा के काम धंधों में, व्यापार में, बिजनेस में या और किसी धंधों के अंदर ही माँ बाप हर वक्त समय देते हैं और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं? और यही वजह है कि जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, छात्र हैं या छात्राएं हैं, इस प्रकार की उनके बीच जो इस प्रकार की उनसे ये खबरें आती हैं, तब हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जब इस प्रकार की जो छात्र हैं या लड़के हैं गंदी हरकतें करते हैं। ये हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर ये संस्कार इस प्रकार के कभी नहीं थे, लेकिन कुछ बीते वर्षों के अंदर जिस प्रकार पश्चिमी सभ्यता का हिंदुस्तान के समाजों पर, हिंदुस्तान की संस्कृति पर, रहन सहन पर, खान पान पर प्रभाव पड़ा है, उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो मर्यादाएं हैं, संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, उन सबको पश्चिमी सभ्यता ने कहीं ना कहीं पूरी गहराई तक प्रभावित किया है। और उसी का परिणाम है कि आज जो है भाई बहन के बीच, माँ बाप के बीच, माँ बाप और बच्चों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो चली है, बढ़ चुकी है कि किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है। संस्कार देना अपने बच्चों को ये बहुत दूर की बात है। तो साथियों, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बात है कोटा। जो कोटा हब है, एक सिटी है और शिक्षा का हब है, कोचिंग सेंटर हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ छात्र छात्राएं कोचिंग के लिए आती हैं। विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए वो यहाँ तैयारी करने आते हैं और यहाँ लंबे समय तक 2-2, 3-3 वर्षों तक भी रहते हैं। लेकिन जब इस कोटा नगरी से जब इस प्रकार की जो खबरें आती हैं निकलकर, कभी कोई छात्र किसी का अपहरण कर लेता है, कभी छेड़छाड़ के मामले सामने आते हैं, कभी हत्याओं की जो है घटनाएं सामने आती हैं, तो इससे ऐसे लगता है कि ये संस्कार जो हैं उनका कहीं ना कहीं हमारे समाज से ये जो संस्कार हैं वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो साथियों, जो आज की घटना वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक छात्रा है काव्या धाकड़, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली थी और ये बीते पिछले साल सितंबर माह से यहाँ कोटा के अंदर रह रही थी और नीट की तैयारी कर रही थी, कोचिंग कर रही थी। और वो कोचिंग सेंटर से कुछ ही दूरी पर अचानक कुछ गुंडे बदमाश आए और उन्होंने इसका अचानक अपहरण कर लिया। और ये कल सोमवार की बात है, 3 बजे की घटना है। और इन लड़कों ने जब इसका अपहरण कर लिया, लड़की का, इस छात्रा का, उसके बाद उन्होंने उनके पिता यानी जो काव्या धाकड़ लड़की है, छात्रा है जिसका अपहरण किया गया, उसके पिता रघुवीर धाकड़ जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर पर उन्होंने एक मैसेज भेजा और 30 लाख की फिरौती मांगी। और ये भी साथ में मैसेज के अंदर उन्होंने लिखा कि अगर आप 30 लाख रुपए नहीं देंगे तो आपकी जो लड़की है काव्या धाकड़, उसे जान से मार दिया जाएगा। तो आनन फानन में यहाँ कोटा पहुंचे और उन्होंने बीती रात पुलिस थाने के अंदर इसकी FIR दर्ज करवाई, मुकदमा दर्ज हो चुका है। और तब जाकर पुलिस हरकत में आई और
टीमें गठित की गई। अब सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश की जा रही है और जो मध्य प्रदेश के जाने माने केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी जानकारी में जब ये मामला आया तो उन्होंने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फोन पर कहा कि ये मेरी बेटी है, ये रघुवीर धाकड़ की बेटी नहीं है। आप जैसे तैसे तुरंत कार्रवाई करें और इस छात्रा को कहीं से भी ढूंढ निकालने का जो है तत्परता दिखाएं। तो इसीलिए जो पुलिस वो सरगर्मी से छात्रा की तलाश कर रही है और इन अपहरणकर्ताओं ने इस छात्रा की एक तस्वीर भी भेजी है, व्हाट्सएप नंबर जो उनके पिता का नंबर था उनके पास, और उसमें तस्वीरें भेजी जिसमें जो है लड़की के साथ उन्होंने मारपीट भी की है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं, मुंह भी बंधा हुआ है और उसके कहीं पर खून भी नजर आ रहा है। इस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है। तो साथियों, बात फिर वही लौटकर आते हैं, क्योंकि ये जो संस्कारों की कमी की वजह से या जो चकाचौंध जिंदगी है, आजकल के वर्तमान जमाने के चकाचौंध जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है और पैसा जब नहीं होता तब इस प्रकार के जो गुंडे लुच्चे लफंगे लोग होते हैं वो अपहरण की साजिशें रचते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि चकाचौंध की जिंदगी में पैसा बहुत खर्च होता है और ये ऐसे लोग जो हैं वो काम नहीं करते, बेकार बेरोजगार होते हैं और घर से उन्हें पैसा नहीं मिलता और दूर शहरों में माँ बाप से दूर रहते हैं और उनके माता पिता की उन पर कहीं ना कहीं नज़र नहीं रहती और वो बिगड़ैल हो जाते हैं और इसी प्रकार के बिगड़ैल बेटे जो हैं वो इस प्रकार की घटनाओं को कहीं ना कहीं अंजाम देते हैं। और अब जब वो गिरफ्तार होंगे तो वो जेल के अंदर चक्की पीसेंगे और उनके माँ बाप को कितना दुख होगा, वो कितने परेशान होंगे, वो खुद शर्मिंदा होंगे कि उन्होंने इस प्रकार की औलाद को जन्म दिया जो उनका जिन्होंने नाक कटा दिया है। तो वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और दूसरी तरफ उस लड़की के माँ बाप के साथ भी इससे कहीं ज़्यादा उनकी भी दुर्गति हो जाती है, क्योंकि छात्रा अगर उनके चंगुल से छुड़ा भी ली जाती है तो उसके बाद उनकी शादी ब्याह करने में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है कि जब इस प्रकार की वारदात हो जाती है तो वायरल हो जाती है, पूरे समाज में इधर उधर दूर दूर तक फैल जाती है, तब उनके रिश्ते नाते जोड़ने में बड़ी कठिनाई आती है। और इसलिए ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है। तो साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटबिट न्यूज़ टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।